नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीति में लगातार देखा जा रहा है कि बैठक शुरू हो चुकी है। ऐसे में अभी हमारी मौजूदगी बिहार बीजेपी कार्यालय में है। आज दूसरा दिन है जहां चुनाव समिति की बैठक हुई। कल के दौरान भी देखा गया कि 60 सीटों पर बात हुई थी, लेकिन आज जहां अन्य सीटों पर बात हुई थी, जहां मगध, दक्षिण बिहार, तो वहीं शाहबाद जैसी सीटों पर खासकर प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के दौरान देखा गया कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक से बाहर आने के बाद तमाम बातों को स्पष्ट किया। आइए जरा सुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो कमेटी के द्वारा सुझाव मतदाता से सुझाव लेने हेतु हमारा सुझाव संग्रह अभियान की शुरुआत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने और शीर्षस्थ नेतृत्व ने फैसला लिया है कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और किसान को कल्याण के लिए, जिस तरह से किसान, युवा, गरीब और हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार ने धरातल पर बहुत से काम किए, हम उसी को चाहते हैं कि जो हमारी एनडीए की सरकार फिर से जो 2/3 बहुमत से ज़्यादा बहुमत से बनने जा रही है, हम जनता से अपने घोषणा पत्र में पारदर्शिता के साथ सुझाव चाहते हैं कि जनता बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सुझाव भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करे। और ऐसे करीब करीब 1 करोड़ लोगों से हम जो है पूरे बिहार में हमारी रथ जाएगी और रथ जा कर के प्रत्येक गांव के, प्रत्येक शहर के चौराहा पर लगाया जाएगा और वहां पर हमारे कार्यकर्ता पहले से मौजूद रहेंगे और गांव-गांव के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का क्या घोषणा पत्र होना चाहिए और क्या बिहार के लिए करना है, ये सुझाव का संग्रह हम करने का काम करेंगे, जिससे कि पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार का सपना पूरा हो सके। कितना संख्या रहेगा सर? ये हमारा जो है कुल 243 विधानसभा में सभी जगह रथ जाएगा और रथ जा करके 243 विधानसभा के मतदाता से हम लोग जो है वहाँ हमारा सुझाव पेटी में वो घोषणा पत्र के लिए सुझाव डालेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का घोषणा पत्र पारदर्शिता के साथ जनता जो बिहार को विकसित बिहार के लिए चाहती है, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को और बिहार के लोगों को 4 वर्ग में बांटा है, हम सबसे सुझाव लेकर के और घोषणा पत्र को इस बार जो है धारदार बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव निष्पक्ष हो। हाँ, ये तारीख निश्चित है। अभी हमारा ये 20 तारीख तक जो है ये सुझाव हम लेंगे सबसे और 20 तारीख के बाद हम इसको जो है फिर घोषणा पत्र, हमारे केंद्र के बड़े नेता आएंगे और हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस बार हमारा घोषणा पत्र गरीब का कल्याण होगा, युवाओं को रोजगार होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और किसानों का कल्याण होगा। इसी पर हम जो है आज तक जितने काम किए हैं उसको और भी बढ़ाने का काम करेंगे। सर, आज बैठक है, अंतिम दौर का बैठक है और आज जो है अहम फैसले भी आप लोग ले सकते हैं। क्या है ये बैठक, आज की जो बैठक है? आज चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी का कल से शुरू हुआ है। अभी हम सिटिंग सीट पर चर्चा कर रहे हैं और आज सिटिंग सीट के अलावा जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2020 में चुनाव लड़ी है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे और अभी हम जो है इस चर्चा को एक पैनल बना करके और केंद्रीय नेतृत्व को भेजने का काम करेंगे। सिटिंग एमएलए का आपके बीजेपी से जो है, देखिए, अभी चुनाव समिति ने सभी बातों पर चर्चा किया है। टिकट कटना नहीं कटना, ये केंद्रीय नेतृत्व जब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है तो वहाँ पर इस बात का चर्चा और फैसला होता है। हमारा काम है बिहार के जो प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति हैं, अपना विचार उसमें लिखवा देना कि किस सीट पर
वर्तमान विधायक पर उनका क्या विचार है और हमारा रिपोर्ट क्या है, लेकिन इन सभी बातों का फैसला और अंतिम निर्णय जो है वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है। इसलिए अभी इन सब बातों पर जो है यहाँ पर चर्चा नहीं होना है। यहाँ पर सिर्फ अपना अपना मंतव्य प्रेजेंट पर, या अगर कोई वहाँ से उम्मीदवार ने अपना चाहत दिया है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसको मेरिट वाइज सूची तैयार करना है। दक्षिण बिहार में पिछले बार एनडीए की स्थिति बहुत खराब रही थी, तो क्या दक्षिण बिहार को लेकर भी कोई खास चर्चा होगी? हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि जो दक्षिण बिहार शाहाबाद और मगध क्षेत्र है उसमें बहुत ही बारीकी से जो हमारा सिटिंग सीट है उस पर आज चर्चा हुआ है, लेकिन दक्षिण बिहार के मगध और शाहाबाद पर मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग के बाद जो सीट हमारे पास रहेगा तो हम 3-4 दिन बाद जब उस पर चर्चा होगा तो विस्तृत हमें रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। लेकिन दक्षिण बिहार यानी शाहाबाद और मगध इस बार एनडीए के लिए बहुत ही प्राथमिकता का विषय रहेगा, जहां पर कि हम बहुत ही सोच विचार करके उम्मीदवार भी देंगे और फैसला भी लेंगे। सीट बंटवारा कब तक हो जाएगा? नहीं, इस पर तो हम लोग यहाँ पर जो है इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीट बंटवारा का काम जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व हैं ये उनके दायरे में आता है। देखिए, 2 दिन में फैसला हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ किसी तरह का कोई नाराजगी कहीं पर नहीं है, और इस तरह का जो भी सीट शेयरिंग का चर्चा है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा होता है। अभी आपने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज की जो बैठक है काफ़ी खास है और एनडीए पूरी तैयारी के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। ऐसे में न सिर्फ एक सीटों पर चर्चा हो रही है बल्कि हर एक सीट की बारीकी से जांच हो रही है। जहाँ के कैंडिडेट मजबूती के साथ जनता के बीच बने रहते हैं उन सीटों पर भी चर्चा हो रही है, यानी कि हर एक एंगल से जाँच हो रही है। ऐसे में जो चयन प्रोसेस है यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है उन पर खासा ख्याल रखा जा रहा है। अगर धरातल पर उनकी मौजूदगी मजबूत पेश होती है तो उन कैंडिडेट को आगे अवसर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें जब चिराग पासवान को लेकर उनसे सवाल किया गया, क्योंकि आज सुबह से ही देखा गया कि राजनीति में ये खबरें लगातार थी कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान कई सीटों की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि आगे की जो चुनाव समिति की बैठक की जो सूची तैयार की गई है पार्लियामेंट्री को भेजी जाएगी, वहाँ से ये बातें निकल कर सामने आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए में हर किसी को सम्मानजनक इज्जत मिल रही है। तो जो चिराग पासवान की नाखुश की बातें चल रही है उस पर दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया। अब देखना होगा कि इस बार बिहार की राजनीति में जो सूची तैयार की जाएगी उस पर कैंडिडेट किस तरह से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ पेश होते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।